का है, क्या लग रहा है आज क्या मुलाकात हो पाएगी? और इमरान खान के हवाले से अता तारड़ साहब ने जो बयान दिया है, एंडोर्समेंट की है खबर की, जो इलाज हुआ है खान साहब का। देखिए, हमें कुछ इल्म नहीं है कि क्या इलाज हुआ है, क्या शिकायत थी, क्यों उनको अस्पताल लेकर गए। ये बुनियादी तकाजा है कानून का कि ख़ानदान को फ़ौरन इत्तला दी जाए। जब एक कैदी को आप लेकर जाते हैं इलाज के लिए, एक अस्पताल लेकर जाते हैं, तो इनको इत्तला देनी चाहिए थी उनकी बहनों को, बुशरा बीबी की बेटियों को, ताकि वो मौजूद होते। और कोई वजह नहीं थी झूठ बोलने की। उसके बाद उसको छुपाया गया, तरदीद की गई, 5 दिन तक इन्होंने झूठ बोला, कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब सहाफ़ती हलकों से नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए तो इनको पसपाई इख्तियार करना पड़ी, अपने झूठ को मानना पड़ा, ढिठाई से मानना पड़ा। और आज भी हम समझते हैं ये बिल्कुल ये झूठ पर खड़े हैं, किसी इनकी बात पर हमें एतबार नहीं है। जब तक खान साहब को उनकी बहनें उनके ज़ाती मालिज नहीं देख लेंगे, हम किसी बात पर एतबार नहीं करेंगे। इस हवाले से रूल क्या है? अगर कोई प्रिजनर कैदी जो है अंदर बीमार होता है, कोई मर्ज में मुब्तला होता है, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ख़ानदान को इत्तला दो और ख़ानदान को मुकम्मल तफसीलात फराहम करो। उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था और ख़ानदान का हक़ है उनसे मिलना। हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात के दिन होते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये ना ख़ानदान को मिलने दे रहे हैं, ना उनको अदालत का बता रहे हैं, बहाना कर रहे हैं ये कि हम पता नहीं कोई सियासी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। मुसीबत में इसलिए मुब्तला होंगे कि ये निज़ाम झूठ पर खड़ा है। इन्हें पता है कि हर कदम इनका झूठ पर मबनी है। 8 फरवरी 2024 से लेकर आज तक हर चीज़ फरेब है, हर चीज़ धौंस है, हर चीज़ ताकत की बुनियाद पर है। अखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, कानून और आइन को मसमार किया गया है, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। इनमें हिम्मत नहीं है। क्या आप लोगों ने हुकूमत से कोई राब्ता किया है इस हवाले से? क्या कोई अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे? अदालत जा चुके हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल की है। अभी रिसेंट ये जो मामला हुआ है, हाँ, जो इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया फैमिली, इस हवाले से अदालत इस वक्त तो सरे दस्त हमें जो चीज़ दरकार है वो ये है कि उनके ज़ाती मालिजीन और उनका ख़ानदान उनसे मिले। इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है आज ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो मुलाकात करवाए, बहनों की मुलाकात करवाए, ज़ाती जो मालिज हैं उनकी। और माजी में ये होता रहा है। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल के, वो आते रहे हैं, खान साहब को देखते रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि उनको अब आने की इजाज़त ना दी। क्या जो ज़ाती मालिज हैं खान साहब के, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से कभी बताया आप लोगों को उनको मसला है आँख में? देखिए, आखिरी बार डॉक्टर आसिम यूसुफ तकरीबन 1 साल पहले मिले थे, तो उस वक्त तो ऐसी बात नहीं थी। अब इस 1 साल में क्या हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि मालिजीन उनको मिलें, उनको देखें और हमें आकर बताएं कि क्या सूरत है। वफाकी वज़ीर ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होगी। हम खड़े हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं है। 8 फरवरी में अभी 10 दिन पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बीमार शख्स को आप काल कोठरी में डाल दें, उसके ख़ानदान को ना मिलने दें। हमें नहीं पता कि क्या टीके लगाए गए हैं, क्या प्रोसीजर है जो किया गया है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कम अज़ कम उनके जो मालिजीन हैं उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं होती और बहनों की मुलाकात खान साहब से नहीं। सलमान राजा साहब आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी हैं, पीटीआई के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं उठेंगे जब तक मुलाकात नहीं हमारी कराई जाती है। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठना पड़ा, बैठेंगे? हम बैठे हैं। 4-5 दिन का प्लान करके हम बैठे हैं। प्लान कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं और पाकिस्तान की कौम देख रही है कि क्या हो रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त इस्तराब के आलम में है। हर एक को अपनी अपनी जगह एहतजाज करना है, अपने घर से बाहर, अपनी दहलीज पर। हम किसी को नहीं कह रहे कि पत्थर उठाओ, डंडा उठाओ। हम कह रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करो, कुरान पाक की तलावत करो, बेजारी का इजहार करो, कहो कि हम इस फरेब और झूठ और जबर को नहीं मानते। तो ये इनको सहना होगा इस कौम का जो इनकार है। जेल हुकाम से कोई बात हुई है मुलाकात के हवाले से? आप लोगों ने बताया है, जो SHO साहब हैं उनको कहा है कि उनका फ़र्ज़ है कि वो मुलाकात कराएं, अदालत का हुक्म है। वो कहते हैं मैं क्या जानता हूँ अदालत के हुक्म को। हर हफ्ते यही होता है। इस मुल्क में अदालतें अब अमलन ख़त्म हो चुकी हैं। जब इंतज़ामिया का दिल होगा वो अदालत को मानेंगे, दिल नहीं होगा तो अदालत को नहीं मानेंगे। आप, मैं, हम सब आज महकूम हैं। ना हमारी इज्जत महफूज है, ना हमारे जिस्म महफूज है, ना हमारे घर महफूज है। तो आज हमारी ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के अवाम के सामने हमारा मुकदमा है। हम यहाँ इसीलिए आकर खड़े होते हैं कि ये मुकदमा पाकिस्तान की अवाम देखे और इसको लड़े। राजा साहब, जिस आंख के इन्फेक्शन में खान साहब मुब्तला है, क्या आपकी डॉक्टर से बात हुई है? कितना सीरियस इशू है ये और इससे क्या खतरात हो सकते हैं? पता ही नहीं कि क्या इन्फेक्शन है, क्या मामला है। साफी साहब ने बताया ना कि नहीं, कुछ नहीं हमें पता। देखिए, ये सहाफ़ी का बताना तो कोई काबिल कबूल बात नहीं है ना। जब तक हमारा कोई डॉक्टर, काबिल एतबार डॉक्टर हमें नहीं बताएगा, हम किसी बात को नहीं मानेंगे। आज अगर किसी एक डॉक्टर की मुलाकात हो जाती है तो फिर आप लोग धरना खत्म कर देंगे? देखिए, हम देखेंगे।
ہم دیکھیں گے ایک ڈاکٹر کی بھی ملاقات ہوتی ہے قابل اعتماد ڈاکٹر کی، تو ظاہر ہے ہماری جو تشویش ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جواب مل جائے گا. سر اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جیل انتظامیہ کے ساتھ؟ ابھی خبر آئی ہے کہ سیاسی لوگ کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتے، البتہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اڈیالہ جیل. تو خبر ہے کوئی اس طرح؟ دیکھیے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں، خان صاحب کی صحت ہر چیز پر مقدم ہے. اگر خان صاحب کے ذاتی معالجین خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹر نہ دیکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے، تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا دیکھیے جائے؟ وہ اس وقت کی بات ہے، یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال لے جائیں گے. پہلے ان کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ بات کی باتیں ہیں. پہلی بات اس وقت صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین کو دیکھنا ہے. جب تک وہ ان کو نہیں دیکھتے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. یعنی ذاتی معالجین کے ملنے کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور بے شک آپ لوگوں کی ملاقات نہ بھی ہوگی وہ ہمیں بتائیں گے تو نا کہ کیا ان کی صورتحال ہے. ہمیں کم از کم علم تو ہوگا کہ صحیح صورتحال کیا ہے. اس وقت کسی کو علم نہیں ہے، ہم سب جو ہیں اس وقت اندھیرے میں ہیں. اچھا سر جی، پہلے بھی ایسی صورتحال تھی، لاسٹ ٹائم بھی یہی آواز لکھائی گئی تھی یہاں پر طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہے اور انڈیا نے تو وہاں پر خان صاحب کو مار ہی دیا تھا. نہیں وہ لیکن دوسری بات سن لینا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، ساتھ ہی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے، ان کو طبیعت خراب کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ ملاقات. یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو بالکل آپ ایک بےمانی سوال کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں. ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا. کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں. اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے مانا ہے، یہ اپنا جرم مانا ہے، اپنا جھوٹ مانا ہے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب ذاتی معالجین کا اور خاندان کا ان کو ملنا ایک بنیادی انسانی حق ہے عمران خان کا. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ جو منگل تھا اس میں برسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، تو آپ نے برسٹر گوہر نے اس بات کی تردید کی ہے. سلمان صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ منگل کو بھی ہوتی تھی، جمعرات کو بھی ہوتی تھی، پھر اچانک سے یہ بند ہو گئی ہیں، تو کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے، ان کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے جھوٹ سے خوف آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، خان صاحب اس بارے میں بات نہ کریں، خان صاحب قوم کا مقدمہ نہ لڑیں. یہ صرف اور صرف اپنے جھوٹ سے خائف ہیں، یہ اپنے جھوٹ کے سامنے شرمندہ ہیں. یہ سچ کو دیکھ نہیں سکتے، سچ کو سن نہیں سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صحافی بھی خاموش ہو جائیں، وکیل بھی خاموش ہو جائیں. بات چاہ رہی تھی، مذاکرات کی بات چاہ رہی تھی، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک؟ دیکھیں کوئی یہ ماحول نہیں ہے. اس طرح مذاکرات ہوں گے؟ آپ ایک شخص کو کال کوٹری میں ڈالیں، پھر اس کے خاندان کو بتائے بغیر جب اس کی بیماری بڑھ جائے آپ اس کو ایک ہسپتال میں لے جائیں، پھر آپ جھوٹ بولیں. ان جھوٹوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے؟ ان کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا سچائی کی جانب. کوئی بات کرنی پڑے گی جو انسانیت پر مبنی ہو. پھر اشرف زئی صاحب اور علامہ ناصر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ.